तो क्या हाल चाल दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कार्टून जो कि दूसरी कंट्रीज में बैन है। क्यों है वो हम वीडियो को देखने के बाद पता करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को, जानते हैं भाई कार्टून वगैरह क्यों बैन किए गए हैं बाकी दूसरी कंट्री में। यार ये तो मजे के होते हैं, बचपन में देखे करते हैं। बाकी शुरू करते हैं वीडियो को फिर। इन कार्टून्स को बैन क्यों कर दिया है? ना कैसे सिर्फ एक नंबर को दिखाने की वजह से मोरक्को में ऑगी को बैन कर दिया गया। भाई क्या सही बात में भाई होगी यार, इतने खतरनाक किस्म के कार्टून है यार। अगर आपने देखे तो मुझे जरूर बताना कमेंट में। बाकी एक नंबर की वजह से होगी को बैन कर दिया भाई। ओके हमारी पड़ोसी कंट्रीज ने डोरेमोन और शिनचैन जैसे एनिमे को बैन कर रखा है। और कैसे कई कंट्रीज पोकेमोन के सिर्फ इस सीन की वजह से डोरेमोन को यार क्यों बैन करा है यार। डोरेमोन तो भाई इतने मजे के कार्टून है। ऐसे ही कार्टून दिखाएंगे जो कि अलग अलग कंट्रीज में बैन है। और व्हाट द फैक्ट की वीडियो है तो मजा तो आएगा ही। तो इसीलिए बने रहना वीडियो के एंड तक। भाई तू वीडियो शुरू कर। तो यार चलो हम इस वीडियो का स्टार्ट ही अपने बागड़ बिल्ले भाई से करते योगी हैं। कार्टून क्या बात है। यस गाइस, हमारे सिग्मा ऑगी को भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड मोरक्को ने बहुत ही वियर्ड रीजंस के लिए बैन कर दिया था। जैसे कि ऑगी का एक एपिसोड था रॉन्ग साइड ऑफ द बेड नाम का, और उस पूरी स्टोरी का सेंट्रल थीम नंबर 13 था। एंड जैसे कि शायद आपको ये पता ही देखी होगा, है यार, ये बाहर की इसमें कंट्रीज थोड़ा में सा नंबर मैजिक 13 को चीजें अनएथिकल दिखाई माना गई। जाता है। पर भाई मोरक्कन गवर्नमेंट ने तो इसे कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया और इसको अपनी कंट्री में बैन ही कर डाला। फिर हिप 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 हिप्नोसिस करके भी ऑगी का एक एपिसोड था जिसके बैन करने का रीजन मोरक्को की ऑथोरिटीज ने हिप्नोसिस को बताया था। मतलब अब मोरक्को वाले भाई यार रुक जाए एक मिनट यार। ओके तो मुझे लग रहा है इस कंट्री ने इसमें जरा 2 ही एपिसोड में इसमें जादू वगैरह दिखाया गया था, मैजिक वगैरह, तो शायद इस वजह से बैन कर दिया। ओके ठीक है भाई, उनका बनता है शायद उनका होगा। ओके मिकी माउस 1935 में मिकी माउस पहली बार बनाया गया था तो रोमानियन गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया क्यों? था क्योंकि उनको ये डर लगता था कि बच्चे जब स्क्रीन पर 10 फीट के माउस को देखेंगे तो भाई वो बहुत ही ज्यादा डर जाएंगे। क्या यार ये क्या बात हुई। मतलब चूहा ही है, 10 फीट का हो पाए 20 फीट का हो, चूहा ही, और वो भी कार्टून है। इसको देख के कौन डरेगा। वैसे तो ये डरने वाला है भी नहीं सही में यार, मतलब बच्चों वाली सोच है। बट हाँ, आगे चलकर जब 1950s के दौरान मिकी माउस एंड सुपरमैन के कॉपी को मार्केट में लॉन्च किया गया तो वो कॉपी होने के बावजूद भी इंस्टेंटली हिट साबित हो गया। अब देखो बिल्कुल मिकी माउस की तरह ये भी पॉपुलर हो गया। लेकिन यार फिर कुछ ही टाइम के बाद इस कार्टून को लगभग सारी कंट्रीज में बैन कर दिया गया और इसका रीजन काफी यूनिक था। तो देखो इस कार्टून में हमें दिखाया जाता है कि चूहे के पास बहुत ही ज्यादा पावर आ जाती है और ये मैंने वैसे ही कार्टून ये वाला फिल्म देखी लेने के लिए पाउडर का इस्तेमाल करता है और वो पाउडर लेने का तरीका बिल्कुल किसी ड्रग्स के लेने के फिर तो बनता भाई, इसका बैन करना बनता। बच्चे इन्फ्लुएंस होंगे और इसी कारण की वजह से इतना पॉपुलर होने के बावजूद भी इस कॉपी कार्टून को आगे चलकर बैन किया गया। नंबर 2 ओके भाई डोरेमोन आ गया यार, इसको तो देखना पड़ेगा। ये किधर बैन? 7 साल पहले का ये न्यूज को देखो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने हिंदी में डब किए गए कार्टून डोरेमोन और छोटा भीम पर रोक लगाने की मांग की। यस गाइस, इस सुपर पॉपुलर कार्टून को पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारी कंट्री में बैन है कि अबे मुझे तो आज एक मिनट भाई पाकिस्तान में बैन है ये डोरेमोन। भाई हमने तो इसकी सारी एपिसोड देखी हुई है, तुमने किधर बैन किया यार? चैनल पे देखी हुई हमने भी, पता नहीं यार, मुझे नहीं पता बैन है कि नहीं है, लेकिन हमने देखे हुए यार ये कार्टून। मुझे नहीं पता ये सही बोल रहे कि नहीं। एनिमे को भी बैन किया गया था जिनका हिंदी डब था जिसमें कि हमारा सीन पर रोक लगाने की मांग की। यस गाइस, इस सुपर पॉपुलर कार्टून को पाकिस्तान और बांग्लादेश का नहीं पता, पाकिस्तान में यार हमने तो देखा कि शिनचैन जापानीज एनिमे को भी बैन किया गया था जिनका हिंदी डब था जिसमें कि हमारा शिनचैन भी आ जाता है। और इन्हें बैन करने के लिए इन एनिमे में दिक्कत नहीं थी, बल्कि इन पर ये बैन लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से लगाया गया था। ओके हमारे पास आ जाता है शिनचैन। अगला कंट्रीज में शिनचैन बैन क्यों है, इसका रीजन तो आप कहीं ना कहीं जानते ही होंगे। भाई ये कार्टून जो है ना, मैं सही बात बताऊं बचपन में तो ठीक थे, लेकिन अब जब देखते हैं ना इसको कार्टून को तो मतलब क्या मैं बोलूं यार, ये बहुत 18+ कार्टून थे यार ये। मतलब अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम इंस्टाग्राम पे जरूर देखो। बम बम करना शिनचैन कहीं पीछे नहीं हटता था, ऐसे ही है। अब अगर हम बाकी कंट्रीज को भी हटा दें तो भी खुद शिनचैन को हमारी कंट्री इंडिया ने इन्हीं हरकतों की वजह से इंडिया में ही बैन कर दिया था। और आज भी इंडिया में अगर किसी कार्टून या एनिमे के सबसे ज्यादा सीन्स को कट करके दिखाया जाता है तो वो बेशक हमारा शिनचैन ही है। अब देखो इस कार्टून को तो आपने कभी न कभी अपने ये भी देख लिया भाई, ये भी बड़े वाहियात किस्म के कार्टून है यार। इसे कार्टून बोलना भी सही नहीं होगा, इसे रसिया, वेनेजुएला, मलेशिया, साउथ कोरिया और इजिप्ट जैसे कई कंट्रीज में परमानेंटली बैन है। और भाई इसके कोई ना कोई एपिसोड तो लगभग सारे ही कंट्रीज में बैन है क्योंकि ये अपने सारी एपिसोड में सारी ही चीजों का बहुत ही ज्यादा डैंक मजाक उड़ाते हैं, फिर चाहे रिलीजन हो या फिर कोई रेस। और इसमें डार्क ह्यूमर की वजह से एडल्ट कंटेंट तो है ही, और शायद इसी वजह से इसे इंडिया में भी कभी एयर किया गया है। और अगर ऐसी
इंस्टाग्राम पे देखो तो मजा ज्यादा आता है। पोकेमॉन तो हाल ही में सुपर पॉपुलर हुए पाल वर्ल्ड गेम को तो आप पाल वर्ल्ड नहीं, जानते पाल होंगे, वर्ल्ड। जो कि भाई पूरी पोकेमॉन के कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टर से ही कॉपी करके बनाई हुई है। और इसमें गन्स एंड स्लेवरी को प्रमोट करने की वजह से इसको जर्मनी में बैन कर दिया गया है। अब चलो ये तो समझ आ गया कि ये गेम बैन क्यों हुआ था, बट यार आप जरा पोकेमॉन के इस सीन को देखो और अब इसको इवॉल्व हुए ना वो। लेकिन छोटे-छोटे सीन्स एंड एक साइंस के कॉन्सेप्ट की वजह से कई कंट्रीज ने पोकेमॉन को बैन कर रखा हुआ है। इसमें ऐसा क्या था? इसके सीन्स में क्या ही गलत होगा, आप भी शायद यही सोच रहे होंगे, लेकिन एक नहीं बल्कि कई सारे कंट्रीज में ये इसी वजह से बैन है, जैसे कि ईरान, सऊदी अरेबिया और टर्की। अगर बहुत ही ज्यादा पसंद है हर भाई फिर से हमारे चिप कॉपी वालों चाइना ने इसे बैन कर दिया है। और सुनो रीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो एक्चुअली इसका रीजन ये है कि चाइना को लगता है कि पेप्पा गैंगस्टर एटीट्यूड को स्प्रेड कर रही है और इसी के साथ किसी तो एक एपिसोड में पेप्पा को रैप करते हुए दिखाया ये लग रहे हैं कहीं से गैंगस्टर। मैं चाइनीज मीडिया को उनको कुछ कहना नहीं चाहता। ये कोई गैंगस्टर कल्ट से तो मिल वैसे कार्टून मैंने नहीं देखे और वहाँ के कुछ भी कहते हैं ये कार्टून चाइना के खिलाफ बहुत ही ज्यादा रेबेलियन है और इसलिए चाइना में चाइनीज अथॉरिटीज ने इसे बैन कर डाला है। नंबर 6 ओके यार, अब जब चाइना नंबर पे हैं तो तुम्हें एक ऐसे कार्टून के बारे में बताता हूँ जिसके ऊपर तो चाइनीज गवर्नमेंट कुछ ज्यादा ही भड़क गई थी। देखो तो अगर आपने कौन से कार्टून थे भाई की कॉपी खरीदी है तो उसके ऊपर तो कभी न कभी इस पीले भालू को ये शहद वाला भालू। विनी द पूह भाई यह कार्टून तो एकदम ही इनोसेंट है और उसी के साथ काफी ही ज्यादा प्यारा भी, जिसको हर बच्चे ने अपने बचपन में जरूर देखा है, पर फिर भी इसे चाइना एंड पोलैंड जैसी जगहों पर बैन कर दिया गया है। अब देखो चाइना का रीजन तो काफी फनी है। दरअसल इसका जो वीडियोस कितनी ऐसी लगा थोड़ा बहुत चाइना के लीडर की ही तरह दिखता है और इसी वजह से इंटरनेट पर कई लोगों ने इस पर मीम बनाया कुछ नहीं कह सकते, ये अब तुम्हारी अपनी सोच है। सही। जिसके बाद सच में इसी सिली रीजन के लिए चाइना में इसे बैन कर दिया गया। वहीं पोलैंड में लोगों ने ये कहा कि इसका ड्रेस काफी ज्यादा अनअप्रोप्रिएट है, यानी कि यह भालू बस ऊपर से टी शर्ट पहनता है और नीचे तो कुछ पहनता ही नीचे कुछ है ही नहीं उसके, क्या मतलब आप बैन सिर्फ टी शर्ट पहनने की वजह से। छोड़ो यार। तो यार अब इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद कुछ मजेदार मीम्स तो बनते हैं ना। सुनियो एंजियान मीम तुम रहने दे भाई, ये कुछ समझ नहीं आई। मतलब कार्टून बिला वजह ही बैन हुए हैं, मतलब छोटी छोटी बातों पे ये उसकी शक्ल उससे मिलती है या हिंदी में डब हुए हैं। हिंदी डब वाला मुझे पता नहीं था, बाकी वो जो पोकेमॉन वाला था उसकी इवॉल्व में भाई समझ नहीं आई क्यों, मतलब फजूल में बैन किए गए हैं भाई। तो छोड़ो इनको। बाकी आपने कौन कौन से कार्टून मतलब देखे? मैंने तो इसमें से 2 कार्टून नहीं देखे हुए, बाकी सारे देखे हुए। और आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है तो कमेंट में बताना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।